जीतने वाले को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल हमने अपना एडवर्ब का बेसिक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे देखो वर्ब। चलो देखिए, वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब काम। वर्ब मतलब होता है कोई ना कोई क्रिया, और क्रिया मतलब होता है काम। मेरे भाई सुनो, वर्ब के इंग्लिश ग्रामर में 3 काम पढ़ने हैं हमें। वर्ब के इंग्लिश ग्रामर में 3 काम पढ़ने हैं। पहला काम, वर्ब का पहला काम डूइंग वर्ब होता है, वर्ब का दूसरा काम बीइंग वर्ब होता है, वर्ब का तीसरा काम हैपनिंग वर्ब होता है। अब डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं, शुरू से सुन लो। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई क्रिया। क्रिया मतलब कोई ना कोई काम, कोई ना कोई काम। अब इंग्लिश में वर्ब के 3 काम हैं, इस तरीके से समझो। वर्ब के 3 काम हैं। वर्ब का पहला काम डूइंग वर्ब है, वर्ब का दूसरा काम बीइंग वर्ब है, वर्ब का तीसरा काम हैपनिंग वर्ब है। पहला काम सुन लो भाई, वर्ब का पहला काम डूइंग वर्ब क्या होता है? देखो, डूइंग वर्ब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डूइंग वर्ब मतलब क्या है कि यहां पर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ एक्शन करता है, यहां पर कोई ना कोई एक्शन होता है। जैसे कि यहां लिखा है राज प्लेस फुटबॉल, तो यहां पर एक्शन मतलब कोई ना कोई काम हो रहा होगा। काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। शी वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली जाती है, वह दिल्ली गई थी, ठीक है। तो शी वेंट टू दिल्ली मतलब क्या हो गया कि भाई यहां पर कोई ना कोई काम हुआ। काम क्या हुआ? जाने का काम हुआ। शिल्पा सिंह से सॉन्ग, यहां पर काम क्या हुआ? गाने का काम हुआ। तो मेरे भाई डूइंग वर्ब मतलब वर्ब का पहला काम सब्जेक्ट का कोई एक्शन करना होता है, सब्जेक्ट का कोई एक्शन करना होता है, ठीक है। अब दूसरा काम सुन लो, बीइंग वर्ब मतलब वर्ब का दूसरा काम। तीन काम बताए हमने। पहला काम डूइंग वर्ब, दूसरा काम बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब क्या है? देखो, किसी का कुछ होना, जैसे कि भावना इज स्मार्ट मतलब भावना का स्मार्ट होना। शशांक इज ए एक्टर, शशांक का एक्टर होना। अमन इज ए टीचर, अमन का टीचर होना। शी इज ब्यूटीफुल, उसका सुंदर होना। मतलब क्या है कि बीइंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जिसमें किसी का मतलब कोई भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ होना। फिर चाहे वो स्मार्ट हो सकता है, उसका प्रोफेशन वो डॉक्टर, टीचर, एक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर एडजेक्टिव और नाउन ले लिए, ये वाला तो मैंने आपको बताया। अभी मैं इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ूंगा, पहले सुन लेते हैं एक बार, ठीक है। बीइंग वर्ब समझ में आ गया? वर्ब का दूसरा काम होता है बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब मतलब किसी का कुछ होना, सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ होना। मतलब वो चाहे डॉक्टर हो सकता है, वो स्मार्ट हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो पेरेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब बस ये है कि बीइंग वर्ब में किसी का, सब्जेक्ट का कुछ होना होता है, ठीक। अब तीसरी वर्ब है हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब क्या होती है भाई? ऐसे सुनो, देखो, डूइंग वर्ब पढ़ ली। डूइंग वर्ब में सब्जेक्ट द्वारा कुछ ना कुछ एक्शन किया गया होता है। डूइंग वर्ब में सब्जेक्ट द्वारा कुछ ना कुछ एक्शन किया गया होता है, ठीक। अब हैपनिंग वर्ब में सब्जेक्ट द्वारा कोई एक्शन नहीं किया गया होता, यहां एक्शन खुद होता है। क्या भाई, क्या पढ़ा दिया? देखो, सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब एक बात बताओ, सन को क्या कोई उगाता है क्या? सन को कोई क्या उगाता है क्या? अब आप कहोगे क्योंकि सर सन तो कहीं उगता ही नहीं, सन तो अपनी जगह स्थिर रहता है, पृथ्वी घूमती है। भाई इस सेंटेंस के हिसाब से पढ़ लो। मान लो हम बचपन में हैं, 2nd क्लास में, और पढ़ रहे हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। एक बात बताओ, हम जाते हैं क्या उसको पकड़ के लाएं और फिर इस तरीके से उगाएं? मतलब किसी के द्वारा कुछ काम हो रहा है, लेकिन एक्शन तो हो रहा है, क्या? उगना। लेकिन ये एक्शन एक ऐसा एक्शन है जिसे कोई कर नहीं रहा, वो एक्शन खुद हो रहा है, क्या? एक और सेंटेंस से समझते हैं। मान लो द गिलास ऑफ मिल्क स्लिप फ्रॉम माई हैंड। क्या हुआ कि मेरे हाथ में एक दूध का गिलास था, अब वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया। मेरे हाथ में एक दूध का गिलास था, वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया। बताओ, मेरे हाथ में था, ठीक, क्या मैंने वो काम किया? क्या मैंने वो काम किया? नहीं सर, वो तो काम खुद हो गया, ठीक। मान लो मैं सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, और मैं स्लिप हो गया। अब मैं ऐसे बोल दूं, मान लो रोहन नाम का एक लड़का है जो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, वो स्लिप हो गया। रोहन फॉल्स फ्रॉम द स्टेयर्स। रोहन फॉल्स मीन्स गिरना, FALLS। रोहन फॉल्स फ्रॉम द स्टेयर्स मतलब रोहन सीढ़ियों से गिर गया। भाई क्या
यहां पर सब्जेक्ट द्वारा कोई काम किया गया, यहां पर इन दो में कंफ्यूजन समझो बस। यहां पर राज द्वारा खेलने का काम हो रहा था, शी द्वारा जाने का काम हो रहा था, शिल्पा द्वारा गाने का काम हो रहा था, लेकिन हैपनिंग वर्ब में ऐसा नहीं होता। एक्शन हैपनिंग वर्ब में भी होता है, डूइंग वर्ब में भी होता है, बस अंतर इतना है कि डूइंग वर्ब में वो एक्शन सब्जेक्ट करता है, वो एक्शन करता करता है, सब्जेक्ट करता है, लेकिन हैपनिंग वर्ब में वो एक्शन तो होता है लेकिन एक्शन खुद हो जाता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे सन वाला, द सन राइजेस इन द ईस्ट। दूसरा एग्जाम्पल याद रखोगे, द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड। तीसरा एग्जाम्पल रोहन वाला, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पलों से अगर हम याद रखेंगे तो इनको अच्छे से याद रख पाएंगे, रेदर देन कि उनकी डेफिनेशन को लर्न करें, ठीक है। अब इनमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ते हैं। देखो, अब राज प्लेज फुटबॉल, मतलब राज फुटबॉल खेलता है। भाई यहां पर एक्शन क्या हो रहा है, प्लेज, खेलने का काम प्लेज, तो यही होगी आपकी वर्ब, यही होगी आपकी वर्ब, यही होगी आपकी वर्ब। ओके सर, ये होगी हमारी वर्ब। अब इस वर्ब को, इस एक्शन को, इस काम को कर कौन रहा है, इस वर्ब को, इस एक्शन को, इस काम को कर कौन रहा है, सर राज कर रहा है, तो राज हो गया इसका सब्जेक्ट। मैंने बताया था कि सब्जेक्ट कौन होते हैं, जो एक्शन को करता है, जो भी काम हो रहा होता है, जो भी क्रिया हो रही होती है, उसको करने वाला व्यक्ति ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, राज प्लेज व्हाट, राज खेलता है क्या, मैंने बताया था सर कि वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई आपको ऑब्जेक्ट देता है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ओके, इसी तरीके से ये भी आप तोड़ लोगे, ये तो टू प्रपोजिशन हो ना, टू प्रपोजिशन का इसका ऑब्जेक्ट। अब सर आप कहोगे कि शी वेंट, वेंट का ऑब्जेक्ट कहां है, जैसे सर आपने प्लेस का ऑब्जेक्ट इसको बनाया, सिंग्स का ऑब्जेक्ट सॉन्ग को बना दोगे आप, सर तो वेंट का ऑब्जेक्ट कहां है, ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, ये तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। भाई कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी डूइंग वर्ब होती हैं जिनके ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। नाम उन्हें रट सकते हैं क्योंकि ऐसी लाखों वर्ब हैं जो जिनके ऑब्जेक्ट होंगे भी, नहीं भी होंगे, तो बस वो सेंटेंस पे वेरी करेगा, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं, शी वेंट टू दिल्ली, क्या शी वेंट व्हाट से कोई आंसर मिलेगा, शी वेंट व्हाट से कोई आंसर मिला नहीं, यहां पे मिला है शी वेंट टू दिल्ली। शिल्पा सिंग्स ए सॉन्ग, तो सिंग्स गाना वर्ब हो गई, शिल्पा सब्जेक्ट हो गया, शिल्पा सिंग्स व्हाट, सॉन्ग हो गया इसका ऑब्जेक्ट। भाई एक और बार क्लियर कर लेते हैं, वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन। अब वर्ब मतलब सॉरी यहां पर है क्रिया, एक्शन तो डूइंग वर्ब है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं अभी तक बोल रहा था ना कि जो एक्शन वर्ब होती हैं वही मेन वर्ब होती हैं। भाई मेन वर्ब जो होती हैं वो तीन होती हैं, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब। अभी तक मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि वहां पर आप कंफ्यूज हो जाते। अब जैसे जैसे धीमे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजों को जानते चलेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि सर डूइंग वर्ब मतलब एक्शन वर्ब, ठीक है। बस डूइंग वर्ब इक्वल टू एक्शन वर्ब, जहां पर सब्जेक्ट द्वारा कोई ना कोई काम हुआ हो तो वो तो हो गई डूइंग वर्ब। अगर काम खुद हो गया, मतलब मैंने किया नहीं, सब्जेक्ट ने वो काम किया नहीं, वो काम खुद हो गया, जैसे कि सूर्य का उगना इन द ईस्ट, ठीक है। गिलास का स्लिप हो जाना मेरे हाथों से, रोहन का गिर जाना सीढ़ियों से, ठीक है ना। तो ये काम हुए नहीं, सब्जेक्ट द्वारा किसी ने किए नहीं, ये काम खुद हो गए, ठीक। अब बीइंग वर्ब भैया, अब एक बात बताओ, इज एम आर, वॉज वर्ब, हैज हैव, अगर इनके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, अगर इनके बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है तो बताओ ये किसका काम कर देते हैं, खुद ही मेन वर्ब का काम कर देते हैं। अगर इनके बाद मेन वर्ब होती, जैसे मैं लिख देता कि भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अगर मैं लिख देता यहीं पर भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तब मेरे भाई, अब अगर यहां पर ये मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। अगर मेन वर्ब है और उससे पहले इज एम आर आया है तब वो काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का। अगर भावना इज स्मार्ट, अगर
इज एम आर के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं है, कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो ये खुद ही किसका काम कर देते हैं, मेन वर्ब का। अगर ये मेन वर्ब का काम करते हैं तो इसे मेन वर्ब नेम, इसका हाईफाई नेम क्या बोल रखा था, लिंकिंग वर्ब। और भाई लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा ही जो लिंकिंग वर्ब के बाद इस तरफ चलने पर, राइट हैंड की तरफ चलने पर जो भी पहला नाउन मिल जाए, प्रोनाउन मिल जाए, अब तो एडजेक्टिव भी पढ़ लिया ना, या एडजेक्टिव मिल जाए, तीनों में से कोई भी मिल जाए, वही बनेगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप इस पे आ जाए, इज एम आर वॉज वर, यहां पर ये किसका काम करते हैं, लिंकिंग वर्ब का। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद राइट हैंड में चलने पर जो भी पहला नाउन दिख जाए, प्रोनाउन दिख जाए या एडजेक्टिव दिख जाए, वही है। अब बताओ स्मार्ट क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है सर, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर देंगे, कर देंगे भाई, एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर देते हैं। सिर्फ एक ही शर्त में, एडजेक्टिव अकेला सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के ही आ पाएगा। कल हमने बताया था ना एडजेक्टिव वाले वीडियो में, मैंने समझाया था कि वैसे तो एडजेक्टिव का काम होता है किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई करना, वो किसी नाउन से पहले लगते हैं और उस नाउन को क्वालिफाई कर देते हैं। जैसे दिस इज माय बुक, तो माय पजेसिव एडजेक्टिव है जो बुक पर अपना अधिकार जमा रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यहां पर भावना इज स्मार्ट, मैंने बताया था कि एडजेक्टिव अकेले भी आ जाते हैं, वो सिर्फ लिंकिंग वर्ब के केस में अकेले आ पाएंगे। ठीक, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, ये करेंगे अभी भी किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई, किसको कर रहे हैं, भावना को कर रहे हैं। कि कौन है स्मार्ट, भावना है स्मार्ट, तो ये हो गया उसका सब्जेक्ट। अब बीइंग वर्ब कौन होती है, बीइंग वर्ब सर जब वर्ब का काम किसी का कुछ होना हो जाए, भावना का स्मार्ट होना, शशांक का एक्टर होना, मान लो अमन इज ए टीचर, ठीक, अमन का टीचर होना, ठीक है ना, शी इज ए डॉक्टर, शी का डॉक्टर होना, मतलब किसी का भी सब्जेक्ट का, किसी का मतलब सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ होना, चाहे वो उसका प्रोफेशन हो सकता है, उसका लुक के बारे में हम बता सकते हैं, जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल कह सकते हैं क्योंकि उसके ब्यूटीफुल होना, ठीक है ना। बीइंग वर्ब कुछ नहीं है, सिर्फ किसी का कुछ होना है, वही है आपकी बीइंग वर्ब। अब इसको तो आप तोड़ ही लोगे, मेरा शशांक भाई सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे इज लिंकिंग वर्ब बन गई, और लिंकिंग वर्ब के बाद इस तरफ चलने पर पहला एक्टर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है सर, तो ये बन गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ए आर्टिकल है ही। ठीक है, अब हैपनिंग वर्ब को भी तोड़ लेते हैं। राइसिस क्या है, जिस किसी में एस यस लग जाती है वही आपकी मेन वर्ब हो जाती है। यहां पर एक ही चीज है, मेन वर्ब राइसिस, ठीक है। इन्हें आपकी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन इन्हें हमारी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद पहला नाउन या प्रोनाउन, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही प्रेपोजिशन के कौन बन पाते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये द आर्टिकल है, ओके। अब एक बात बताऊं, क्या बचा, मैंने कल बताया था, अपने पीछे की कोई भी वीडियो बताई हो कि बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बन नहीं सकता। अगर मेन वर्ब आई है तो उसको उसका सब्जेक्ट चाहिए। तो बताओ राइसिस को, मतलब राइसिस का सब्जेक्ट किसको बना दें, द सन को, द सन को, मतलब सन को हमने इसका राइसिस का सब्जेक्ट बना लिया। अब आप तो कहोगे सर आपने बताया था अगर वॉइस एक्टिव है, अगर वॉइस एक्टिव है तो मेन वर्ब को जो करता है, जैसे कि मेन वर्ब को जो भी करता है वही होता है सब्जेक्ट। लेकिन यहां पर तो ऐसा हो रहा है कि राइसिस है, ठीक, उगना है, तो जो ये तो सन तो उगा नहीं रहा, फिर भी सर आपने सब्जेक्ट लिख दिया। भाई ये इसलिए लिख दिया क्योंकि बिना, मैंने ये भी तो पढ़ा है कि बिना मेन वर्ब और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के एक सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर मेन वर्ब आई है तो उसको सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक, उसको सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए जो शब्द बचता है ना यहां पर, उसका हम सब्जेक्ट की तरीके से कम कर लेते हैं, इसीलिए इसका अलग से ही नाम दे दिया हैपनिंग वर्ब। वरना तो इसे भी हम डूइंग वर्ब में ना रख लेते, अगर ये होता नहीं तो इसको भी हम डूइंग वर्ब में रख लेते, समझ रहे हो ना। तो हैपनिंग वर्ब क्या होती हैं, जहां पर एक्शन खुद हो जाए, यहां पर सब्जेक्ट द्वारा एक्शन नहीं होता, यहां एक्शन खुद हो जाए, उसको कहते हैं हम हैपनिंग वर्ब। अब ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन, जहां से भी भाई आपको समझ में आया करे ना वहां से ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया करो। ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और मिल किसका, ऑब्जेक्ट। स्लिप्ड क्या हो गया, मेन वर्ब, ठीक। अब फ्रॉम क्या हो गया, प्रेपोजिशन। हैंड क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। अब बताओ इसमें से सब्जेक्ट किसको बना देंगे हम, गिलास को। द गिलास ऑफ मिल्क स्लिप फ्रॉम माई
सॉरी हैंड, ठीक है। अब देखो डूइंग वर्ब के केस में, डूइंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? डूइंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? सर आप कहोगे आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, यही बात है। अभी लिखेंगे कि डूइंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। इसे आप नोट करो, फिर मैं लिखवाता हूं उसको, ठीक है। आप नोट करो इसे। तो चलिए फिर अब हम आगे देख लेते हैं। देखो डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ब क्या थी? एक्शन वर्ब, मतलब सब्जेक्ट यहां पर कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा था, सब्जेक्ट कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा था, ठीक है। जैसे कि वही था, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राज प्लेज द क्रिकेट, ठीक। अब मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये पढ़ा रहा था कि डूइंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं। आपने कहा सर आएगा भी नहीं भी आएगा, दोनों तरीके समझ लेते हैं। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस में। सुनो, मान लो मैं लिखूं शिखा सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक। अगला सेंटेंस में लिखता हूं कि शिखा सिंग्स स्वीटली, या वेरी स्वीटली कर लो, स्वीटली, ठीक। आप समझो शिखा सिंह से सॉन्ग, शिखा सिंह स्वीटली, यहां पर एक्शन वर्ब डूइंग वर्ब है या हैपनिंग वर्ब है? किस मतलब शिखा गाना गाती है ना, शिखा गाना गाती है, ठीक है। सब्जेक्ट द्वारा काम हो रहा है, सब्जेक्ट द्वारा काम हो रहा है, तो सर ये डूइंग वर्ब है, ठीक है। डूइंग वर्ब है, ओके। ये हम कहेंगे मेन वर्ब है, ठीक। मेन वर्ब सभी में वही रहेंगी, ठीक है, लेकिन ये कौन सी है? मेन वर्ब की डूइंग वर्ब है। सिंग भी यहां पर मेन वर्ब है, ठीक है। इस काम को, इस गाने को, गाने के काम को कर कौन रहा है? शिखा कर रही है, तो यही हो गया इसका सब्जेक्ट। यहां भी इसका यही हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। यहां से सुनना अब बस, शिखा सिंग्स व्हाट, शिखा सिंग व्हाट, शिखा गाती है एक गाना, शिखा सिंग ए व्हाट, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या या किसको के जवाब मुझे ऑब्जेक्ट देते हैं सर। शिखा स्विंग व्हाट मिला आंसर, शिखा गाती है क्या? नहीं, यहां से तो वर्ब से मुझे हाउ का रिप्लाई मिल रहा है कि शिखा गाती है कैसा? स्वीटली गाती है। तो जब भी मेन वर्ब से हाउ का रिप्लाई था वो क्या बन रहा था? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक। अब क्या यहां पर ऑब्जेक्ट आया? ये तो एडवर्ब आ गया ना, ये तो एडवर्ब है, ठीक। ये नाउन है, ये नाउन है, तभी ऑब्जेक्ट बन पाया। तो बस यही मैं बताना चाह रहा था कि डूइंग वर्ब के केस में, डूइंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पर, कि सेंटेंस हमसे क्या कहना चाह रहा है। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, व्हाट या हुम का रिप्लाई आ रहा है मेरे भाई, तो कह देंगे कि उसका ऑब्जेक्ट होगा। यदि अगर वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक, इसके बाद नाउन नहीं दिख रहा है, इसका हाउ से आंसर मिल सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बस ऑब्जेक्ट ना हो, तो अब हम क्या कह देंगे? सर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक। ये हमें काम करेगा एक्टिव पैसिव में बहुत अच्छे से, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे यहीं पर समझा दिया कि अगर मेरे पास डूइंग वर्ब आ गई तो उसका ऑब्जेक्ट बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, ठीक। अब बीइंग वर्ब, इसे उतारना उतार लो भाई। सुनो, बीइंग वर्ब के केस में क्या होगा? बीइंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट का क्या होगा? बताओ, आप बताओ, एक बार सोच लो। अगर आपने सोच लिया तो ठीक ठाक पढ़ रहे हो, वरना तो फिर कोई है ही नहीं, ठीक है, फिर तो चल ही रहे हो। आप बताओ, एक सेंटेंस में लिखे दे रहा हूं दोबारा। अमन इज ए टीचर, खुद सोच लो भाई कि यहां पर ऑब्जेक्ट आ सकता है या नहीं। कैसे? बीइंग वर्ब कब बताएंगी? बीइंग वर्ब सिर्फ लिंकिंग वर्ब के केस में आ सकती हैं। बीइंग वर्ब में लिंकिंग वर्ब होगी, क्या यहां पर एक्शन वर्ब होगी? नहीं होगी। जब सर एक्शन वर्ब नहीं होगी तो वो क्या बन जाएंगी? लिंकिंग वर्ब बन जाएंगी। मैंने अभी
जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि इज एमआर के बाद अगर कोई भी एक्शन वर्ब ना हो तो यही मेन वर्ब का काम कर देती हैं, और जब ये मेन वर्ब का काम कर दें तब इन्हीं का हाइफाई नेम मैंने दे दिया लिंकिंग वर्ब। और ये बात भी तो बताई थी कि लिंकिंग वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आते, क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, या क्या है? नाउन है। तो अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या काम करते हैं? सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट को पूरा करते हैं। तो टीचर कौन है? अमन है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या इस केस में, क्या बीइंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट आ सकता है? सर कतई ही नहीं आ सकता। तो क्या बीइंग केस का इसका पैसिव बन सकता है? इसका पैसिव बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? पैसिव तो तभी बनेगा ना जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह जहां पर ले जाओगे। अब जब अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो यहां सब्जेक्ट किसको बना के लाओगे? बस समझ रहे हो? इसको पढ़ाऊंगा एक्टिव पैसिव में। यहीं से तुम्हारे देखो एक कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सचिन इज स्मार्ट ही लिख दें। सुनो, यहां पर भी इज एम आर वॉज वर लिंकिंग वर्ब का काम कर दें। लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट आ नहीं सकते, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर देते हैं। अगर ये एडजेक्टिव है तो बताओ किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? इसको क्वालिफाई कर रहा है कि कौन है? सचिन है स्मार्ट। बीइंग वर्ब में क्या होता है? बीइंग वर्ब में सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ होना पाया जाता है। यहां पर उसका स्मार्ट हो सकता है, यहां वो डॉक्टर हो सकता है, यहां वो टीचर हो सकता है, यहां वो कुछ भी हो सकता है। बस अगर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ होना पाया जाए, ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि राज वॉज अ डॉक्टर। राज वॉज ए डॉक्टर, मतलब राज एक डॉक्टर था। इज एम आर वॉज वर, ये भी तो लिंकिंग वर्ब है। अभी तक इससे आप ऊब गए होंगे इसलिए ये लिख दिया राज वॉज ए डॉक्टर। लिंकिंग वर्ब के बाद भी हमेशा क्या आएंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं। बताओ ये क्या है? सर नाउन है। ठीक है, अब अगर ये नाउन है, अगर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो इसको सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा? राज बनेगा। क्यों? क्योंकि यही तो बता रहा है कि राज ही तो था डॉक्टर, सचिनी तो है स्मार्ट। बीइंग वर्ब में सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ होना पाया जाएगा। डूइंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा भी नहीं भी होगा। सिंक्स वाले एग्जांपल से याद रखेंगे। डूइंग वर्ब थी क्या भाई? कुछ नहीं थी, वही थी कि जो सब्जेक्ट द्वारा कुछ ना कुछ एक्शन कर दे उनको कहते हैं हम डूइंग वर्ब। और सब्जेक्ट द्वारा एक्शन ना हो, एक्शन तो हो लेकिन वो सब्जेक्ट द्वारा ना हो, वो एक्शन खुद हो जाए। उतार लो भाई अगर उतारना हो तो, वरना मैं उतरवा तो चुका हूं, बस ये समझा रहा था। ठीक है, सब यहां पर हैपनिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा? आप अपने तीनों सेंटेंस, दो लगाए ना, तीसरा बोला था, दोनों सेंटेंस में जाओ, पीछे पलटो पेज, ढूंढो कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। आपको मिल गया होगा कि ऑब्जेक्ट सर नहीं है। क्यों? द सन राइसेस इन द ईस्ट। द सन राइसेस इन द ईस्ट। भाई राइसेस थी यहां पे मेन वर्ब, ठीक। इन था इसका प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन का ये कौन था? ऑब्जेक्ट था। ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सन इसका क्या बन गया था? सब्जेक्ट, ठीक है। कैसे भाई? इसका ऑब्जेक्ट यहां पर क्यों नहीं था? नीचे वाला भी एग्जांपल देख लो। द ग्लास इज स्लिप्ड, द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड। यहां पर भी फ्रॉम प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया था। कहां? क्या? हैंड, ठीक है। और स्लिप्ड मेन वर्ब थी, उसका सब्जेक्ट था गिलास, मेरा भाई उसका सब्जेक्ट था गिलास। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट नहीं आया था। क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरे भाई देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक्शन तो हो रहा है, एक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो एक्शन खुद हो रहा है। यहां पर उगने का काम, स्लिप्ड होने का काम, गिरने का काम था, वो जो रोहन गिर गया था सीढ़ियों से, ठीक है। यहां पर वो एक्शन खुद हो रहा था। एक्शन खुद होता है तो वही जो शब्द बचता है ना, वो सब्जेक्ट का काम कर देता है। क्यों? क्योंकि बिना सब्जेक्ट मेन वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। देखो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि शिखा सिंग्स स्वीटली, ठीक। उसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन शिखा सिंग्स अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट था। इससे यह बात सिद्ध होती है कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक। लेकिन चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, ठीक, यहां तक कि इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो, इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उनमें भी सब्जेक्ट होता है वो यू अंडरस्टूड, यू सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो हम एक बार समझेंगे कि मेन वर्ब और सब्जेक्ट ये दो ऐसे कॉम्बिनेशन है, जो ये दो ऐसे कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, इन्हीं से सेंटेंस बन सकता है। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर देखो मेन वर्ब नहीं आई तब तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, अगर मेन वर्ब आई उसका सब्जेक्ट कहीं से भी ढूंढ के लाओ, लेकिन सब्जेक्ट उसको देना पड़ेगा। और यही कारण है कि इसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता, क्योंकि जो ये शब्द बचता है ना द सन, यही तो बन जाता है सब्जेक्ट, तो भाई इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो अगर आपको दिखे कि हैपनिंग वर्ब, अब हैपनिंग वर्ब में आपसे पूछे उसका पैसिव वॉइस, तब भाई वो पैसिव वॉइस वहां पर नहीं बन पाएगा, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं और ये कितना टाइम बचाएंगे, ये आपको एक्टिव पैसिव में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा भी नहीं बनेगा, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है मेरे भाई। अभी आप इतना नोट करेंगे, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थैंक यू माय वॉचिंग वीडियो।